देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए आज मैं कुछ एंटोनिम्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। चाहे वो एसएससी की बात करें, चाहे वो बैंक्स की बात करें, चाहे एनडीए की बात करें, सीडीएस की बात करें। तो चलिए इनको वन बाय वन सोल्व करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे हेडलाइंस के ऊपर में आते हैं कि चूज चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। उसके बाद आपको एक एंटोनिम्स दिया होता है और उसके बाद चार ऑप्शन दिए होते हैं। आपको छांटना होता है कि कौन सा उसका एंटोनिम्स होगा। तो देखिए, जो हमारा पहला जो एंटोनिम्स है वो आर्केन है। आर्केन का क्या अर्थ होगा, कौन सा इसका आंसर होगा? चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं: पब्लिक, डार्क, इवेसिव और सीक्रेट। तो इन सब में से आंसर चूज करने के लिए हमें सबसे पहले इसका अर्थ पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है गुप्त, रहस्यमय। ये क्या होता है? इसका आंसर होता है, मतलब कोई जो चीज है वो छिपी हुई है, गुप्त है, रहस्यमय, हाइड है, सीक्रेट है, वो क्या होता है? आर्केन होता है। तो इसका हमें अपोजिट पता करना है, ना कि सिमिलर पता करना है। तो अपोजिट क्या होगा? पब्लिक। ये हो सकता है डार्क। डार्क मीन्स जो छिपी हुई चीज होती है, जो अंधकार में होती है। तो ये तो सिनोनिम्स हो गया, तो ये भी होगा नहीं। इवेजिव होता है जो घर्षणात्मक जो चीज होती है, जो घर्षण करती है एक दूसरे के ऊपर, उसको हम इवेसिव बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा। सीक्रेट भी मतलब वो सिनोनिम्स हो गया सीक्रेट। तो इसका सीक्रेट मीन्स गुप्त कोई चीज होती है, जो सीक्रेट होती है, गुप्त होती है। तो ये भी नहीं होगा। तो ये सिनोनिम्स हो गया इसका। तो इसका आंसर पब्लिक होगा। मतलब जो चीज आर्केन है, जो जो गुप्त है, उसको हम पब्लिक कर देंगे तो क्या होगा? सिनोनिम, एंटोनिम्स हो गया पब्लिक इसका। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। दूसरा देखते हैं, एब्रीज। एब्रीज का हमें एंटोनिम्स पता करना है। हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है स्ट्रेच, दूसरा है कर्टेल, तीसरा है पेसिफाई एंड फोर्थ है वियोलेट। तो हमें पता करना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। देखिए, एब्रिज का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना किसी चीज को। संक्षिप्त 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 करना, छोटा करना, किसी चीज को संक्षिप्त करना, छोटा करना। तो स्ट्रेस स्ट्रेस तो मिथ हो गया, फैलाना हो गया उसका। तो ये अपोजिट हो सकता है इसका आंसर। कर्टेल का मतलब भी होता है छोटा करना, किसी चीज को कर्टेल करना, कर्टेल करना। पेसिफाई मीन्स शांत करना, या उसको छोटा करना ही बोल सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रो रहा है तो उसको पेसिफाई करना, उसको क्या शांत करना होता है उसको। तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। वियोलेट, वियोलेट मीन्स उल्लंघन करना, किसी चीज को वायलेट करना, किसी रूल को वायलेट करना। तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर स्ट्रेच ही होगा इसका। एब्रिज मीन्स होता है छोटा करना, स्ट्रेच मीन्स होता है बड़ा करना, फैलाना। अगला जो हमारा एंटोनिम्स है वो एक्नोलेज है। एक्नोलेज का अर्थ होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना, आभार जताना, आभार जताना, आभार जताना। देखिए, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा? कंप्लेंट होगा नहीं, मतलब शिकायत करना। बेंट मीन झुकना। डिनाई हो सकता है, डिफीट होगा नहीं। तो डिनाई ही इसका आंसर होगा। किसी चीज को एक्नोलेज करना, तो ये किसी को हम डिनाई करते हैं तो वो क्या होगा? इसका अपोजिट हो गया। तो एक्नोलेज का जो अपोजिट होगा, जो एंटोनिम्स होगा, वो क्या होगा? डिनाई होगा। तो इसका आंसर सी होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो अबस्टेन है। अबस्टेन का हमें पता करना है कि कौन सा इसका एंटोनिम्स होगा। अबस्टेन का मतलब होता है परहेज करना होता है। परहेज करना, दूर रहना किसी चीज से। अबस्टेन के बाद हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आती है फ्रॉम, और एक्नोलॉज के बाद टू आती है, एब्रिज के बाद भी टू आती है, और आर्केन के बाद भी टू ही प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं। अबस्टेन मीन्स होता है परहेज करना या दूर रहना। तो देख कौन सा ऑप्शन होगा? परसू यानी पीछा करना होगा नहीं। इग्नोर मीन्स उपेक्षा करना, ये भी नहीं होगा। क्रिएट, क्रिएट करना, क्रिएट, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। डिफेंड, किसी को डिफेंड करना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो अबस्टेन मीन्स परहेज करना, दूर रहना। इसका आंसर होगा क्रिएट ही इसका आंसर होगा। तो डिफेंड होगा नहीं, इग्नोर होगा नहीं, और परस्यू होगा नहीं। परस्यू मीन्स किसी चीज को पीछा करना,